आज हम लोग बात करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानने के पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो आरएस लेच से रिलेटेड जो वीडियो था उसको आप लोग देख लीजिए, और आरएस फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड जो वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिए। उसको देखने के बाद ही आप लोग डी फ्लिप फ्लॉप का आप लोग देखें। तो ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, यहाँ से ये वाला पार्ट को अगर ले लेंगे, ये है आरएस लेच, जिसमें कि हमारा 2 नॉर गेट था। हम पहले भी आप लोगों को बताएं, लेच एक ऐसा सीक्वेंशियल सर्किट है जिसमें कि 1 बिट मेमोरी होता है, 1 बिट मेमोरी। यहां पर अगर हम लोग 0 डालेंगे, 1 बिट मेमोरी मीन्स यहां पर 0 भी आ सकता, यहां पर 1 भी आ सकता, तो 1 बिट मेमोरी को ये स्टोर कर सकता। लेकिन इसका एक डिमेरिट था, क्योंकि इतना ही पार्ट है ये वाला, इसका इनपुट को अगर हम लोग चेंज कर दें तो ये आउटपुट भी चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब अगर इनपुट अगर बदलता रहे तो जो स्टोरेज जो हम लोग स्टोर किए थे वो भी चेंज हो सकता है। ये इसका एक डिमेरिट है। इस पर आप लोग देखिए किस ढंग से हम लोग फीडबैक दे रहे हैं, फीडबैक के चलते ही मेमोरी है। तो इस डिमेरिट को दूर करने के लिए, डिमेरिट क्या था, लेच का डिमेरिट क्या था ना, आउटपुट में जो चीज आ रहा था, अगर 1 आ रहा था, उसी को अगर हमको स्टोर करना है तो इनपुट वेरी होने से ये भी वेरी हो जा रहा था। तो इस डिमेरिट को हटाने के लिए हम लोग क्या किए, और कुछ अरेंजमेंट किए, 2 एंड गेट लगाए और दोनों एंड गेट का इनपुट को हम लोग क्लॉक से हम लोग जोड़े, क्लॉक। तो अब इसका नाम हो गया क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप, इसका नाम हो गया। तो लेच से एडवांस हुआ हमारा फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप भी है, यहाँ पर 1 बिट मेमोरी जो सर्किट है वो है हमारा फ्लिप फ्लॉप। लेच में भी हो रहा था लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेज था। अब अगर क्लॉक को हम लोग 0 डालते हैं, आर को हम लोग कुछ भी डालें, कुछ भी, एंड गेट का इनपुट में अगर 0 डालेंगे तो आउटपुट में 0 आ जाएगा, 0। यहाँ पर अगर 1 डालेंगे फिर भी 0 आएगा, यहाँ पर 1 डालेंगे फिर भी 0 आएगा, और यहाँ 0 डालने से तो 0 आएगा, 0 डालने से तो 0 आएगा। इसका मतलब क्लॉक को अगर 0 में रख रहे हैं तो यहाँ पर 0 0 इन कर रहा है। आप लोगों को याद है आरएस लेच में आर और एस अगर 0 अगर हो रहा था तब नो चेंज का अवस्था में रह रहा था। नो चेंज मीन्स प्रीवियस स्टेट, क्यू अगर 1 है तो 1 ही रह रहा था, क्यू अगर 0 है तो 0 ही रह रहा था, जिसको हम लोग प्रीवियस स्टेट के नाम से हम लोग जानते थे। लेकिन क्लॉक को जब हम लोग 1 कर रहे थे, 1, तब अगर ये 0 और ये भी 0 डाल रहे थे तो 0 × 1 - 0 और 0 × 1 - 0, तो आर भी 0 और जब एस भी 0, आर भी 0 और एस भी 0, तब भी क्यू जो था वही अवस्था में रहेगा, मीन्स नो चेंज का अवस्था में रहेगा। इसको हम बोलते हैं मेमोरी स्टेट। क्लॉक को जब 0 में डालेंगे तो आर और एस को कुछ भी डालिए, डोंट केयर कंडीशन में रहेगा, तब भी प्रीवियस स्टेट जो था उसी अवस्था में रहेगा। लेकिन अगर क्लॉक को 1 करके आर और एस को 0 0 डालिए, तब भी नो चेंज का अवस्था में रहेगा। इसको बोलते हैं मेमोरी स्टेट। लेकिन आर को 0 करके एस को 1 कीजिए तो क्यू 1 आएगा, इसको सेट स्टेट बोलते थे। आर को 1 करके एस को 0 कीजिए तो क्यू 0 आएगा, इसको रिसेट अवस्था हम लोग बोलते थे। लेकिन R1 और S1 ये इनवैलिड अवस्था था या इनडिटर्मिनेट अवस्था के रूप से इसको हम लोग जानते थे। यहाँ पर हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते थे। तो अब ये क्लॉक्ड जो आरएस फ्लिप फ्लॉप है, इसी का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो हम लोग बोलेंगे डी फ्लिप फ्लॉप। देखिए आप स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर 2 नॉर गेट है, यहाँ पर भी 2 नॉर गेट है, 2 एंड गेट है, 2 एंड गेट है, यहाँ पर क्लॉक है, यहाँ पर भी क्लॉक है। लेकिन 2 इनपुट है आरएस, यहाँ पर भी 2 इनपुट है आरएस। लेकिन यहाँ पर एडिशनल हम लोग क्या किए, एडिशनल किए हैं, ये एक इन्वर्टर को हम लोग लगा दिए, इन्वर्टर नॉट गेट को लगा दिए, और यहाँ पर एक इनपुट हम लोग डाले, वो है डी। इसका मतलब डी फ्लिप फ्लॉप में, जैसे क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट रहेगा आर और एस, डी फ्लिप फ्लॉप में हमारा एक ही इनपुट रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे डी। तो क्लॉक को अगर हम लोग 0 में डालते हैं, 0 में, जैसे यहाँ पर हम लोग क्लॉक को 0 में रखे थे, तो क्लॉक को 0 में अगर हम लोग डालते हैं 0 में, तो डी को कुछ भी डालिए, डी को अगर 1 डालिए तो एस 1 हो जाएगा,
और डी को 1 डालने से आर हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो और यहाँ पर तो 0 था, 0 इंटू 1 माने यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0। मीन्स क्लॉक को अगर हम लोग 0 रखते हैं तो डी डोंट केयर कंडीशन में आ जाएगा। इसको 1 डालिए या तो इसको 0 डालिए, ये दोनों एंड गेट का आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, एस और आर मिलेगा, या तो हमको 0 0 ही हमको मिलेगा। मीन्स प्रीवियस स्टेट हमको मिलेगा, जो था वही स्टेट हम लोग को मिलेगा जो यहाँ पर भी हो रहा था। क्लॉक को 0 डालने से आर और एस डोंट केयर कंडीशन में आ जा रहा था और हमको प्रीवियस स्टेट ही हमको मिल रहा था। यहाँ पर भी क्लॉक को 0 मारने से डी जो एक ही इनपुट है वो हमारा डोंट केयर कंडीशन में आ जाएगा और हमको जो Qn+1 जो नेक्स्ट स्टेट नहीं, Qn माने उसके पहले वाला स्टेट ही हमको मिलेगा। लेकिन अब क्लॉक को हम लोग 1 कर देते हैं, इसको 1 करके हम लोग रखते हैं। तो डी को अगर 0 देंगे तो एस 0 होगा, डी को 0 देने से क्या होगा, आर 1 हो जाएगा। तो डी को 0 देने से एस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एस जब 1 था तो क्यू भी 1 था। तो डी को अगर हम लोग डी को अगर हम लोग 0 दे ले तो एस भी हो जा रहा 0, और एस अगर 0 हो जा रहा तो देखिए क्यू भी हो जा रहा 0। तो एस अगर 0 हो जा रहा, डी अगर 0 तो एस भी 0, एस अगर 0 तो यहाँ पर भी हो जा रहा, एस अगर 0 तो क्यू भी हो जा रहा 0। यहाँ पर भी एस अगर 0 तो क्या हो रहा, ये जो हमारा जो अवस्था जो आ रहा वो भी हो जा रहा 0। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते थे यहाँ पर रिसेट, हम लोग बोलते थे इस अवस्था को हम लोग बोलेंगे रिसेट। लेकिन डी जब 1 देंगे तो एस 1 हो जाएगा और डी 1 देने से ये 0 हो जाएगा। डी 1 देंगे तो एस 1 हो जाएगा। तो एस अगर 1 हो जाए, हमारा एस अगर 1 हो जाए तो आउटपुट भी 1 हो रहा था, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सेट। तो डी अगर 1 दे तो एस भी 1 हो जाएगा, तो आउटपुट भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेट अवस्था। यहाँ पर जो एक दिक्कत आ जा रहा था, जो आर और एस दोनों 1 का अवस्था में भी आ सकता था, यहाँ पर ये लिमिटेशन को दूर के ये जो इनवैलिड अवस्था जो आ रहा था, यहाँ पर कोई इनवैलिड अवस्था नहीं आएगा, क्योंकि इनपुट आइदर 0 होगा या तो 1 होगा। तो एक समय जब क्लॉक को 0 करेंगे तो इनपुट डोंट केयर कंडीशन में आएगा, ये प्रीवियस स्टेट, यही है मेमोरी स्टेट। और इनपुट एक बार 0 होने से ये हमारा 0 होगा, इनपुट अगर 1 होगा तो ये भी हमारा 1 होगा। इसको बोलेंगे रिसेट अवस्था, इसको बोलेंगे हम सेट अवस्था। और ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप का सिंबल है। तो हम लोग देखिए जैसे आरएस फ्लिप फ्लॉप काम कर रहा था, उसका लिमिटेशन को थोड़ा दूर करके एक मॉडिफाइड वर्जन है क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप का, डी फ्लिप फ्लॉप। तो आज के वीडियो में इतना ही।